जिसको ऋषि मुनि गंधर्व देव समस्त सृष्टि के, क्योंकि नाग माता भी जो कौन है, मनसा देवी महादेव की पुत्री, इसी तरीके से महादेव के जितने भी जब अमृत मंथन हो रहा था तो जितने नाग देवता थे वो तमाम जो लोग थे, जितने पृथ्वी के ऊपर जितने बटालियन, जितने भी समझिए कि जीव हैं, वो किसी प्रकार का हमारे शरीर के अंदर कीटाणु है, वो सब महादेव में समा जाते हैं। महादेव उनका अमृत के टाइम विष जब निकला था तो सारे विष को पान कर गए थे। तो इस तरीके से सभी महादेव की संतान है और सभी महादेव की व्यवस्था में जुड़े हुए पूरी का पूरी सृष्टि सारा ब्रह्मांड महादेव में समा जाता है और महादेव से उत्पन्न होता है। इस तरीके से आज महादेव का वो दिन है शिवरात्रि का, जो रात्रि का 12:30 पाने वाला है। समझिए कि आप अपने जीवन से थक चुके हैं, कुछ घबरा चुके हैं, किसी प्रकार के एकदम गिर चुके हैं, वो तुरंत आपको उठ के खड़ा होने का वरदान महादेव आज दे देंगे। क्योंकि आज ही दक्ष के यज्ञ में जो भी भगवान शिव के गण मारे गए थे या और कोई मारे गए थे या देव मारे गए थे या स्वयं दक्ष जो घायल हुए थे, महादेव ने इतने बच के इतने समय पे, क्यों जब पार्वती ने ध्यान किया कि सबको मुक्ति कर दीजिए, और उसी टाइम महादेव ने फिर मतलब जो है उसके खुशी में जो था सारे गणों को मुक्त कर दिया और दोबारा उसका नाम क्या है, गण मुक्तेश्वर। और वहीं भगवान श्री कृष्ण ने सारे महाभारत काल में इसी टाइम ले जाकर वो हड्डियों को कहा गण मुक्तेश्वर में विसर्जन किया था। वो हरिद्वार हड्डियां नहीं गई थी कुरुक्षेत्र से, धर्म क्षेत्र से। इसी प्रकार से समझिए आज वो दिन, वो घड़ी आने वाली है जो रात्रि को 12:24 के बाद शुरू होगा और 1 बजे तक उसका अच्छा सुंदर मुहूर्त है। जहां भी अपने घरों में आप रहते हैं और घरों में उतना समय 30 मिनट भी, कुछ पल भी महादेव को आपने ध्यान किया, सारी दुनिया से मुक्ति होकर सब चीज काम काज से और सब चीजों से, तो निश्चित महादेव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अब मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। हम भी एक शून्य थे, जमीन से उठा हूं और जमीन से महादेव ने, हम तो खुद क्या थे, शून्य थे। अगर महादेव का एक आशीर्वाद मिलने के कारण जीवन में तमाम व्यवस्थाएं, आप पूजा पाठ अपने गणों में, अपनी सेवा में, भगवान कहीं दत्तात्रेय, अम्बा महारानी, भावनाथ की कृपा से मतलब जो है कुछ पल, कुछ सांस यहाँ लेने का जो अवसर प्राप्त होता है, मैं मानता हूँ कि क्योंकि भावनाथ पूरे ब्रह्मांड का जितने सिद्ध हुए, चाहे रामानंद जी के गुरु जी थे, चाहे भगवान स्वयं शंकराचार्य थे, या स्वयं और जितने सिद्ध महापुरुष हुए, अनेक रूपे रूपांतराय नमो नमः, ओ भगवान दत्तात्रेय का इस भावनाथ में आराधना करने से ही प्राप्त हुआ है। तो समय है, ये आप समझिए, जो लोग घूम रहे हैं इसमें आप ये समझिए समस्त देवता, समस्त ऋषि और समस्त देवी देवताएं रूप बदलकर किसी न किसी रूप में यहाँ विचर रहे हैं
वो किसी को अपना माध्यम बनाते हैं, किसी को अपना कार्य के लिए, वो अपना काम बनाने के लिए वो किसी न किसी ब्रह्मांड में घूम रहे। और तमाम इसमें चाहे देव हो, चाहे ऋषि हो, चाहे किन्नर हो, सारे पृथ्वी के आसपास आज शिवरात्रि का ध्यान करना है। और ये भगवान भावनाथ का ध्यान करने से ही आपकी समस्त जीवन की तमाम बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, नए शरीर में अनेक प्रकार की ऊर्जा भर जाएगी। इस तरीके महादेव से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये 21 बीता तो 100 साल आपका है, 100 शिवरात्रि आपकी है। इसलिए आप ये समझिए कि इस साल को आपको निर्भय महादेव का जहां भी आप बैठे वहीं से आराधना करें। महादेव आपके थे, आपके हैं, आपके साथ हैं। वो तो जैसे कहते सो हम, जो ओम है वही मैं हूं सो ओम है। तो इसलिए हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में महादेव किसी न किसी रूप में, नारायण के रूप में, और इसी तरह रूपे रूपांतराय नमो नमः। इसलिए समस्त ब्रह्मांड को रूपों को हम नमन करता हूं और आपकी अनेक मनोकामनाएं पूरी हो। इस प्रकार से भावनाथ, गिरनारी महादेव, अम्मा महारानी निश्चित आपकी रेवाड़ी के दर्शन करें और जीवन की तमाम बाधाओं से मुक्ति पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। योगी कुंड में जो स्नान हो रहा है उसका क्या महत्व है? साधु क्यों स्नान करते हैं? ऐसा है कि मेन चीज क्या, मुर्गी कुंड एक गुप्त रहस्य यहाँ, और जो कि स्वयं महादेव या ऋषि महात्मा या कुछ ही लोग जानते हैं कि यहाँ अमृत का एक बूंद गिरा है। अमृत का समुद्र के मंथन के समय जहाँ की अनेक जगह गिरा, जहाँ विशेष गिरा, जहाँ 4 बार गिरा, उसको कुंभ मेला कहते हैं। अगर कहीं न कहीं जैसे कुशावर्त त्रंबकेश्वर में, गिरनार में मिर्गी कुंड है, इसलिए इस पल को माना जाता है। पर वो अवधि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है किस समय क्या पूजा करने के बाद आपको फल मिलेगा, कौन से कष्ट के समाप्ति के लिए आपसे किस समय महादेव की आराधना करना है। तो इतने ही आपको चिंतन करना है कि ये जो जैसे काल और जमुना दोनों सगी बहन है, दोनों जम की बहन है जमुना महारानी। तो जमुना महारानी के बाद जब गए, भाई दूज का आशीर्वाद लिया, तो जमुना ने कहा जो भी मेरे में स्नान करे, श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है, जो भी स्नान करे उसकी मुक्ति हो जाए। जब ने कहा महादेव से हम प्रार्थना करता हूँ, वो महादेव से आराधना किया। महादेव ने कहा जो रात को 12 बजे जो भी कोई 12 से लेकर 12:30 तक महादेव की आराधना करेगा, जमुना में स्नान करेगा, इस समय कुंडों में स्नान करेगा, उसकी समस्त बाधाओं को मैं मुक्त करूंगा। ये नहीं जमुना में 24 घंटा नहाने से कुछ नहीं होगा। तो भगवान स्वयं कौन, भाई और भाई दूज का जो संबंध स्थापित हुआ है, जिसको भाई दूज भी बोलते हैं, उस प्रकार से मतलब ये समझिए ये नियम है। रात को 12 बजे से लेकर 12:30 तक कि महादेव सृष्टि का सब जब दोनों टाइम मिलता है, उस समय महादेव ध्यान करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। वो आधे घंटे में ही सारा ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं। इसलिए मिर्गी कुंड में ये समझिए कि उस समय हम लोग मानते हैं कि उसके पहले जितने होते हैं देव नहाते हैं, फिर जितने भी असुर हैं उनको भी महादेव के गण हैं, वो सब महादेव की कृपा के पात्र होते हैं। महादेव कहते हैं कि नहीं तुम हमारे समान हो जाओ, हमारे बराबर हो जाओ। महादेव का ऐसा देवता है, जब आशीर्वाद देते हैं दिल खोल के देते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा पुत्र अनिष्ट हो सकता है। अगर ऐसे प्राय पुत्र पाए जाते हैं जो पिता उसको खरबों रुपया देगा, जब उसको देने का समय आएगा तो बोलेगा पिताजी खर्च बहुत है, यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा, प्रोजेक्टों का बहाना बता देगा, खर्चे का बहाना बता देगा। अगर पिता को 10-5 करोड़ देने में 3 बार सोचेगा। इसी तरह महादेव जो है पिता रूपी है। आप इनसे जो मांगेंगे, आपसे कुछ अपेक्षाएं रखते नहीं है और किसी प्रकार कुछ इच्छा रखते नहीं है, आपके सिर्फ भावना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आज ये शिवरात्रि का है, मिर्गी कुंड है, इसी समय समझिए सारे मुक्ति का समय आ चुका है। कुछ ही पल बाकी है और ये मिर्गी कुंड में स्नान होगा, महादेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। हम भी उसी इंतजार में लगे हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।